क्या आपने कभी सोचा है आपका घर जिसके लिए आपने मेहनत की, लोन लिया और अपने परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाना माना, अचानक खतरे में पड़ सकता है? क्या 9 साल से रह रहे लोग आज अपने घर में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? और अगर किसी बिल्डर की गलती या धोखाधड़ी के कारण आपका घर जोखिम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? गाजियाबाद के ज्ञानखंड एक इलाके में 21 परिवार के साथ यही हुआ। 9 साल पहले प्रदीप कुमार और उनके जैसे कई परिवार ने मांगल्य रियलटेक से बहुमंजिला फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने फ्लैट बनाने के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया और जमीन गिरवी रखी, लेकिन बाद में अथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने लोन भूखंड अपने नाम करा दिया। सवाल उठता है, क्या फ्लैट खरीदारों को इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी? 9 साल तक सुरक्षित रहने वाले ये परिवार अचानक उस कब्जे के नोटिस का सामना कर रहे हैं जो 6 नवंबर को सोसाइटी में चस्पा किया गया। 9 साल की मेहनत और भरोसे को पल भर में खतरे में डाल दिया गया। प्रदीप कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने बिल्डर से शिकायत की तो उन्हें धमकी दी गई। क्या ये सही है? क्या 9 साल की मेहनत और भरोसा ऐसे धकेल जा सकता है? 21 परिवारों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इंदिरापुरम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी है। एसएसपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन परिवारों को उनके घर और अधिकार सुरक्षित मिल पाएंगे? सोचिए, 9 साल तक आपने अपने घर में जीवन बिताया, अपने बच्चों को पाला, परिवार की खुशियों को में मगन रहे और अब अचानक कानूनी नोटिस आपके घर की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर देता है। क्या ये न्याय संगत है? क्या बिल्डर और निवेश कंपनियों की ऐसी हरकतें आम नागरिकों के हक और अधिकारों के खिलाफ नहीं है? ये केवल 21 परिवारों की कहानी नहीं है, ये पूरे गाजियाबाद और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चेतावनी है। क्या रियल एस्टेट में निवेश केवल पैसा कमाने का माध्यम बन गया है या फिर ये आम लोगों के सपनों और भरोसे के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है? जांच जारी और सभी की निगाहें पुलिस और न्यायपालिका पर टिकी है। सवाल ये भी कि क्या 9 साल की मेहनत और भरोसा सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा? क्या इन परिवारों की सुरक्षा और अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे? इस पूरी घटना ने यह भी दिखा दिया कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नाम नहीं, बल्कि परिवार, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। जब वह भरोसा टूटता है तो केवल निवासियों की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सोच और सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। और अंत में, क्या आपने कभी सोचा है कि रियल एस्टेट में निवेश करते समय कानूनी सुरक्षा, दस्तावेजों की जांच कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि कभी कभी 9 साल की मेहनत और भरोसा सिर्फ एक नोटिस के एक पन्ने में सिमट सकता है। यही सवाल आज के न केवल इन 21 परिवारों के मन में है, बल्कि हर रियल एस्टेट निवेशक और घर खरीदने वालों के लिए भी है। क्या आप सच में अपने घर और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।